अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 14 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की जानिब से मुबैना तौर पर रचाई जाने वाली साजिश आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होती हुई दिखाई देती है। ये ताने बाने कहां तक इसके जुड़ते हैं, वाकया किस हद तक दुरुस्त है, गलत है, इसके आने वाले दिनों में कुछ लॉन्ग टर्म असरात होंगे नहीं होंगे, इसका इमरान खान साहब का जो कॉन्टेस्ट हुआ था चांसलर के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उससे कितना ताल्लुक है, कितना मिलता जुलता ये वाकया है, उसकी तफसीलात मैंने शेयर करनी है। और बुशरा बीबी भी अदालत के सामने पेश हुई है और उन्होंने निज़ाम इंसाफ और कानून और अदल के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन रेज किया है वो शेयर करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, उन्होंने आज बड़ा डिफरेंट किस्म का एहतजाज किया है। इमरान खान साहब की जो हिदायत थी उसको आज माना गया है, दिखाया गया है कि एहतजाज वाकयातन ऐसे होता है। आज फिर कौमी असम्बली के अंदर कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज रही है। अयाज सादिक साहब चुप करवाते रहे लेकिन इसके बावजूद लोग नारे लगाते रहे। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सेनेटर एजाज चौधरी साहब, आज उन्हें सेनेट इजलास के अंदर पेश किया जाना था, लेकिन आप अंदाजा कीजिए इनकी जो औकात है, इनकी असलियत है, इसका अंदाजा कीजिए कि एक तरफ चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स जाते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, इस्लामाबाद से पुलिस जाती है, लेकिन लाहौर के अंदर वाकई जेल का अमला उन्हें हैंडओवर नहीं करता है इस्लामाबाद पुलिस के। तो इनकी जो अहमियत है या औकात है, इससे अंदाजा इस चीज का लगा लेना चाहिए। मजीद कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात भी शामिल करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से रह सकता है और मुझे आप इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड मेरा ऑफिशियल हैंडल है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं जो अमेरिका वाली स्टोरी है उसके ऊपर बात करूं, सबसे पहले हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूं। ये जरा विजुअल्स मुलाहिजा कीजिएगा। ये कौमी असम्बली के अंदर अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या आज़ाद हैं या फिर साहबजादा हामिद रज़ा साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एंट्री के मनाजिर हैं। इधर मुलाहिजा कीजिएगा। ये तमाम के तमाम एंटर हो रहे थे जब कौमी असम्बली के अंदर, तो इनके हाथों में प्लेकार्ड थे, उसके ऊपर गोली क्यों चलाई, इमरान खान को रिहा करो, निज़ाम अदल और इंसाफ के ऊपर क्वेश्चन और हमारे सवाल का जवाब दो, इस तरह के जो सवालात थे वो लिखे हुए थे। काफ़ी दिनों के बाद कोई प्रॉम्प्ट किस्म का, सब्सटेंशियल किस्म का एहतजाज मुझे होता हुआ नजर आया है कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज इमरान खान साहब की जो हिदायत थी गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर, उनको यकीनन खातिर में लाया गया है और एक एक बंदे की हाजिरी को चेक भी किया जा रहा था कि किसने प्लेकार्ड पकड़ा हुआ है, किसने नहीं पकड़ा हुआ है। इसकी तफसीलात फिर वो इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ा मेरे ख्याल में एग्रेसिव किस्म का प्रोटेस्ट था, बड़ा पीसफुल एंड एग्रेसिव, और यही तरीकाकार है, मुरव्वजा तरीका यही है महजब कम्युनिटीज के अंदर। लेकिन क्या कीजिए, हमारे यहाँ जब फिर गोली चल जाए तो फिर उसके बाद बचता कुछ नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपके सामने रखना था। कुछ मजीद खबरें शामिल करता हूं, आगे चलकर मैंने अमेरिका वाली स्टोरी रखनी है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत, गवाह मोहम्मद अहमद पर वकला की जानिब से जरा मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समाअत 16 जनवरी को मजीद 2 गवाहान, कौन कौन से गवाहान, साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रहमान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। आज बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई हैं और उन्होंने अदालत के रूबरू जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद जज साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए, वो क्या थे वो आपके सामने रखता हूं। इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत ने बुशरा बीबी के थाना रमना में दर्ज रेंजर्स हादसा केस में भी अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर लिया। 7 फरवरी तक मुकालमा जो था सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके सामने रखता हूं। अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा हुआ। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। बुशरा बीबी बोली, नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद वैसे ही उठ गया है।
फिर जज साहब बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। उन्होंने कहा कि जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी, आप मेरे पास कचहरी से भी पेश होती रही हैं। उसके बाद बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई और हमारे साथ, इसके जवाब में बुशरा बीबी बोली कि बानी पीटीआई और हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया है। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता कांपते हुए देखा है। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 तक चला गया था, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनाई और सुनाई। और मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। उसके बाद जज साहब ने जो बुशरा बीबी को हिदायत की, उन्होंने कहा कि हमने सब मिलकर मुल्क के लिए साथ चलना है। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं तो मामला आपके लिए आसान हो जाएगा। जाहिर है कि फिर उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन के ज़ेर असर होंगी, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो आज जो है वैसे और बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन एक जो सबसे अफसोसनाक है, बैरिस्टर एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शामिल कुरैशी साहब, बाकी लोग जो है वो जेल के अंदर हैं। एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर कल चेयरमैन सेनेट साहब की हिदायत के ऊपर जारी किए गए थे। इसका मतलब ये होता है कि जो रुकने कौमी असम्बली या सेनेट होता है, जब उस ऐवान का जो मीडिएटर होता है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है तो उसमें उस रुकन को जाने की इजाजत होती है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी राना सनाउल्लाह साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए और उनको पेश किया जाता रहा। तो एजाज चौधरी साहब को भी पेश किया जाना था, लेकिन कोट लखपत जेल इंतजामिया ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर देने से इनकार कर दिया। क्यों किया? नून लीग की हुकूमत वफाक में ही, नून लीग की हुकूमत पंजाब में भी। कोट लखपत जेल पंजाब पुलिस के जेर इंतजाम है। एक कानून, एक ज़ाब्ता है, उसको फॉलो किसने करवाना है ये इंतजामिया का काम है, लेकिन इनकी औकात इतनी भी नहीं है कि एक प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करवा सके। प्रोडक्शन ऑर्डर ले जाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम खाली हाथ वापस चली गई। चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर शिवली फराज की दरख्वास्त पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे। सेनेटर एजाज चौधरी को आज सेनेट इजलास में शिरकत के लिए लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी, जैसे ये तारीख वैसे इंपॉर्टेंट होती जा रही है। कल 15 है, कल को बरतानिया के अंदर एक ब्रीफिंग हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख को मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। 17 तारीख को खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने जा रहा है। 21 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत मुकर्रर कर दी है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, उसकी समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर कर दिया। अब मेरी जहां तक इत्तला है, नाकिस इत्तला, 20 तारीख को इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाना था। 20 है या इससे एक तारीख ऊपर नीचे हो सकती है, उन्होंने चले जाना था। तो ये कैसे केस लग गया, इसको भी देखना होगा। तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर डेवलप करने के लिए है। 20 तारीख से पहले और बाद की जो चीजें हैं उसको मैं यूं गेज कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी ब्रेक थ्रू हुआ चीजों में तो सब चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी और थोड़ा कांटा कसा गया, प्रेशर बढ़ेगा। और उसके बाद प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, वो नट बोल्ट तो टूटा करते हैं ना, तो मुझे नट बोल्ट टूटते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले चंद दिन के अंदर। अब आ जाते हैं अमेरिका की स्टोरी के ऊपर। आपको याद होगा हाल ही में शरीफ खानदान के अंदर एक शादी हुई, तो लाहौर के अंदर बड़े अहम लोग आए हुए दुनिया भर से, उनकी मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब से, बाकी फैमिली से हुई। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बड़ी अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से है, बहरहाल इन्फॉर्मेशन है। शहबाज गिल साहब भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। कुछ मैंने आज अपने ज़राए से लोगों से पूछने की कोशिश की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि एक पड़ोसी मुल्क के जरिए अमेरिका के अंदर शरीफ खानदान ने लॉबिंग करने की कोशिश की है कि किसी तरह से पास मिल जाएं डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी के। किसी भी रॉ का पास हो, यानी कि किसी भी लाइन का पास हो, वो पास मिल जाए तो उसमें हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को बैठने की जो है वो इजाज़त मिल जाए, या हो सकता है कि इसहाक डार साहब चले जाए। तो अभी तक जो एज ऑफ नाउ, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एज वी स्पीक, अभी तक तो वहां से कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस पड़ोसी मुल्क के जरिए ये लॉबिंग की जा रही है, मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर उसका असर और रसूख है, तो हो सकता है कि ये चांस बन जाए। अच्छा, अब हम क्योंकि हमेशा से मनफी काम अंजाम देने के मतलाशी रहते हैं, जिस तरह आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खान साहब चांसलर के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उम्मीदवार की हैसियत से थे, मौजूद थे। फिर यहाँ से ईमेल्स जाना शुरू हुई, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप हुआ, फिर पता चला कि उनको उस लिस्ट से ही निकाल दिया गया, और एक अच्छा मौका पाकिस्तान को मिल सकता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के अंदर कोई पाकिस्तान का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या पाकिस्तान का जो लीडर है उसका नाम आ सकता था चांसलरशिप के लिए, लेकिन वो हमने गंवा दिया। अब यहां पर भी अमेरिका के अंदर
जो ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी से लॉबिंग हो चुकी थी उसके मुताबिक यह था कि खान साहब और उनकी फैमिली और एक दो और खानदानों को इनवाइट किया जा सकता था। ये बार बार ये डेवलपिंग स्टोरी है तो ये कुछ भी हो सकता है, बार बार इसके अंदर जो है वो पिन किया जाता रहा और फिर कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए राब्ते करके किसी तरह से इनकी जगह बन जाए शरीफ खानदान की। तो अभी तक तो वहां से कोई चांस नहीं बना, लेकिन बन भी सकता है। जाहिर है कि ये अपनी जगह पे हाथ पांव मार रहे हैं, हालांकि पल्ले इनके कुछ बचा नहीं है इस फार्म 47 की सरकार के, लेकिन हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन साथ साथ नुकसान एक और शख्स का भी और उसके फॉलोअर्स का भी कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब हैं और उनकी फैमिली और फॉलोअर्स हैं। तो ये स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी तकरीबन 12-14 दिन पहले, 15 दिन पहले, लेकिन अब उसमें चीजें डेवलप हो रही हैं। तो जैसे जैसे डेवलप हो रही हैं वो भी आपके सामने रखना होता है। अभी मैं कुछ मजीद खबरें शामिल करता हूं, बल्कि कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, जया बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और जया बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये एतजाज एहसन चौधरी साहब, बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी साहब फरमाते हैं, जज का सुबह 8 बजे अदालत लगाना एक बहाना था। ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर हुआ है उसके ऊपर कहते हैं, जज का सुबह 8 बजे अदालत लगाना एक बहाना था। कैदी अपनी मर्जी से तो जेल के एक किसी से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता, तो ये कैसे हो गया। साइफर केस से भी ज्यादा कमजोर है, इसके अंदर से निकलना कुछ नहीं है, इसीलिए सब रिलक्टेंट हैं। ये एतजाज चौधरी साहब का कहना है। और वो जो इनके इस जाली फॉर्म 47 की सरकार के माउथ पीस बनकर ये तमाम चीजें करते फिर रहे हैं, उनके लिए इतना कहना है, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। ये मैं अभी देख रहा था, शेर अफजल मरवत साहब ये फरमाते हैं, अल्लाह ने जो इज्जत शोहरत दी है वो इमरान खान के तुफैल है। शेर अफजल मरवत साहब का बयान है कि अल्लाह ने जो इज्जत शोहरत दी है वो इमरान खान के तुफैल है। सर आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इसको एडमिट कर लिया, अपना कद आपने इससे बड़ा कर लिया है। बराए करम चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए खामोश रहे, शायद हो सकता है आपके लिए कुछ जगह बन जाए। लेकिन जो ज्यादा बोलता है अग्रेशन में, जज्बात में, मैं यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्फ्लुएंशियल्स को नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेइज्जती हो गई है, इनका केस, इनके ऊपर केस ठोक दूंगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं, कोई भी कर सकता है। मेरे पास भी राइट है, मैं 10 लोगों के पास राइट होगा, लेकिन इससे नुकसान आपका सरियन अपना है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारी हुई। बाज़ औक़ात आप जवाब दे के खामोश हो जाते हैं, बाज़ औक़ात जवाब दिए बगैर इग्नोर करके निकल जाते हैं। अच्छा, कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे जिनके मुतालिक कुछ खबरें आ रही हैं कि इनको बहुत सीरियस जो है वो थ्रेट्स हैं, बशमूल मेरे। तो अल्लाह खैर करे। इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम साहिब और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, डॉक्टर शहबाज गिल, इन सब के नाम आ रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे सबके लिए, आपने सबको दुआओं में याद रखना है। इस वाले से मजीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।